मेरे शंकर भगवान की एक पवित्र कथा कहती है, जब जिस समय पर मेरे भोलेनाथ जी ने अपनी लड़की का विवाह अशोक सुंदरी का विवाह किया था, तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि आपकी लड़की अशोक सुंदरी का विवाह हो रहा है और आपकी बेटी अशोक सुंदरी का जो विवाह हो रहा है, इसको कन्यादान में आप क्या दोगे? अपने पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, केवल ये एक गुफा, कैलाश पर्वत, सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, तन पर भस्म, इसके सिवाय तो मेरे पास में कुछ है नहीं। फिर बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में क्या दिया जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा कि मेरी बेटी अशोक सुंदरी को कन्यादान में मैंने जो शिक्षा दी है, जो मैंने उसको शिक्षा प्रदान करी है, वही मैं अपनी बेटी के कन्यादान में दे रहा हूं। इस वन क्षेत्र में, इस दंडकारण्य वन क्षेत्र में जितने भी पिता के घर में बेटी ने जन्म लिया है, उन पिताओं से इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन है कि बेटा और बेटी में भेद मत करो। बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान बने। बेटी को आप कोई दहेज दें ना दें, बेटी को आप कोई अलमारी, फ्रिज, कूलर कुछ दें ना दें, पर बेटी को शिक्षा जरूर दो, उसको पढ़ाओ। तुम्हारी दी हुई अलमारी एक दिन अटाले में चली जाएगी, तुम्हारा दिया हुआ फ्रिज एक दिन बिगड़ जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ वॉशिंग मशीन एक दिन खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ एक दिन सोफा सेट फट जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा भी बेकार हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ सोना चांदी भी एक दिन हो सकता है कि कर्जे में डूब जाएगा। पर तुम्हारा दी हुई शिक्षा, तुमने जो बेटी को पढ़ाया है, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल बेटी को पहुंचाया है, तुम्हारी वो दी हुई शिक्षा वो कभी ना फटती है, ना कभी बेकार होती है, ना कभी कर्जे में लेकर जाती है। आप बेटियों को शिक्षा दीजिए। और बेटियों को ऐसी शिक्षा दीजिए, बेटियों को ऐसा पढ़ाइए कि बेटियां भी आने वाले समय में जब कहीं पर उलझें तो कह सकती हैं कि मेरे पिता ने मुझे ये शिक्षा प्रदान करी, मुझे ये शिक्षा दी। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव कहते हैं, मैं अपनी बेटी अशोक सुंदरी के विवाह में, कन्यादान में शिक्षा दे रहा हूं। अब ये तो हो गई कि अशोक सुंदरी के कन्यादान में शिक्षा दी। जिस समय पर गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, कौन मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख लगा हुआ है, हाथी की सूंड लगी हुई है, बड़े बड़े कान है, बड़ी बड़ी सूंड है, बड़े बड़े नयन है, बड़ी बड़ी तोंद है, कौन बेटी भी आएगा? आप में से कोई नहीं होगा जिसके मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह लगा हो और अपनी लड़की की शादी कर दो। किसकी सामर्थ्यता होगी जो अपनी बेटी की शादी ऐसे हाथी के मुख वाले से कर दे? किसकी सामर्थ्यता? प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, जिनका विवाह गणेश जी के साथ हो रहा है, क्यों कर रही है? क्या लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा? क्या लड़की को ऐसे लड़के के साथ में विवाह करना उत्तमता रहेगा जिसका मुख हाथी का लगा हो, शरीर मनुष्य का हो? ऐसे
से कैसे विवाह कर सकते? विश्वरूप जी ने जब विवाह का प्रस्ताव आया तो विवाह के प्रस्ताव पर विश्वरूप जी ने अपनी दोनों बेटियों से कह दिया कि ये लड़के का प्रस्ताव आया, ये लड़के का प्रस्ताव है। और यह मत सोचना बेटियों की केवल यही प्रस्ताव है। शादी के लिए भगवान विष्णु के यहां से भी खबर आई है, ब्रह्मा जी के यहां से भी खबर आई है, इंद्र के यहां से भी खबर आई है। बहुत सारे देवताओं ने पितृलोक से भी खबर करी है, गंधर्व लोक से भी आई है, वरुण के यहाँ से आई है, नागलोक से आई है, पाताल लोक से खबर आई है कि तुम्हारी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह हमारे लड़के के साथ कर दो। इतने सारे फोटो सामने रख दिए गए, इनमें से जो लड़का तुम्हें पसंद आए हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देते। तुम ये ना सोचना कि, और देखो नारायण भगवान के यहाँ बैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक है, नागलोक है, सब कुछ है। इंद्र के यहाँ इंद्रलोक है, पर शंकर भगवान के घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा सिंहासन या बहुत बड़ा आभूषण या बहुत बड़ा रतन माणिक मोती हीरा सोना चांदी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बड़ा महल भी नहीं है, और लड़का भी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख है, वो भी आप समझ लो। जितने देवताओं का दर्शन आप कर रही हो, सारे देवताओं के घर में राजसी ठाट है, लड़का भी अच्छा है, पर शंकर जी के यहाँ राजसी ठाट भी नहीं है और लड़का भी ऐसा। समझ लो, रिद्धि सिद्धि वन में चली गई, पिता विश्वरूप जी को प्रणाम कर वन में। एकांत में बैठ गई हैं रिद्धि सिद्धि। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है, और देव ऋषि नारद जी का जब आगमन हुआ तब देव ऋषि नारद ने रिद्धि और सिद्धि से पूछा, क्या बात है, आज प्रजापति विश्वरूप जी की बेटियां वन में घूम रही हैं? जिस पिता की बेटी कभी अपने घर से ना निकली हो, जिस पिता की बेटी अपने घर से कभी कहीं गई ना हो, उस पिता की बेटी आज वन में घूम रही है। वन में रिद्धि सिद्धि थोड़ी देर तक मौन रही है, थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, आप कुछ बोलोगी नहीं? रिद्धि सिद्धि सिद्धि ने कहा कि हमारे पिता ने हमको हर पल समझाया है, टोका है, बोला है, और हम हमारे पिता के अनुकूल चलने वाली बेटी हैं। मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, गाड़ी में ब्रेक और घर में माता पिता का टोक बहुत जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है और घर में बुजुर्गों का टोकना जरूरी है। अगर घर के माता पिता बेटी को टोक रहे हैं, बेटा ऐसा मत कर, तो वो तुम्हारा भला चाहते हैं। घर के बुजुर्ग अगर आपको टोक रहे हैं कि बहू ऐसा मत करो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर भला नहीं चाहते ना, तो मोहल्ले के लोग तो ये चाहते हैं कि तुम तंत्र कपड़ा भी नहीं पहनकर निकलो, तो मोहल्ले के लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। मोहल्ले के लोग, अगर तुम मदिरा की दुकान से मदिरा खरीद कर निकल रहे हो, पी रहे हो, तो मोहल्ले के लड़के और मोहल्ले के लोग चाहेंगे, परिवार के लोग चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद हो जाए। तुम गलत काम करोगे, चोरी करोगे, गलत कृत्य करोगे, जुआ खेलोगे, मांसाहार, मदिरा पान, वैश्यावृत्ति कुछ भी करोगे, तो परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग तो चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद होने दो। अपने बाप की दौलत ऐसी तो राख मिलाएगा, अपने पिता की नाक ऐसे ही तो कटाएगी। सास टोक रही है बहू को, बेटा ये गलत है, तुमने इतना दूध फेंका क्यों, तुमने इतनी चाय बनाई क्यों, तुमने इतना अचार क्यों डाला, तुमने इतनी सब्जी क्यों फेंकी, तुमने इतनी रोटी क्यों फेंकी? क्योंकि वो बहू को टोक रही है, इसलिए टोक रही है। उसको मालूम है कि अब तो मेरा बेटा कमा रहा है। बहू चाहे तो पूरा उजाड़ दे, पर वो इसलिए टोक रही है कि आने वाले समय में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बहू सामने लाकर 4 मेहमानों को वो सामान दे सकती है। वो टोक रही है।
पिता अपनी बेटी को, पिता अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, माँ अपने बेटे को अगर टोक रहा है तो ये समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी में लाइट नहीं होगी, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? जम के तो बोलो जरा, चलेगी ना। गाड़ी में गियर नहीं होंगे, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। गाड़ी में गेट भी नहीं होगा ना तो भी गाड़ी चलती है। गाड़ी में सीट नहीं है तो भी गाड़ी चलेगी। गाड़ी में सब कुछ हो, गियर भी हो, लाइट भी हो, डेकोरेशन भी हो, सब कुछ हो, और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी चलेगी? जम के बोलो जरा, नहीं। अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी की कोई मोलता नहीं है, भले उसमें गियर हो, भले उसमें लाइट हो, भले उसमें डेकोरेशन हो, सोना चांदी भी जड़वा दो तो भी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा है, तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बुजुर्ग माँ बाप की टोक नहीं है तो समझ लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया जिंदगी में आगे बढ़ना। घर की माँ को, सास को टोकने दो, घर के ससुर को बोलने दो, जरूरी है। कई बहुओं को बुरा लग जाता है, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जरा जरा सी बात में टोकती है, तुम्हारी मम्मी तो जरा जरा सी बात में चिल्लाने बैठ जाती है। बल्कि अपनी पत्नी को समझा कर कहो कि ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक टोकेंगे और इन्हीं के टोकने से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर करने का कार्य। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। एक अमेरिका का एक इंडियन लड़का जिसका नाम नीलेश था, अमेरिका में रह रहा है। उसने अखबार में न्यूज निकलवाई कि मुझको एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है। नीलेश, जो माता पिता साथ में रहते हों, जो माता पिता मेरे घर में रहे और वो रुचि से मेरे घर में आए। नीलेश ने न्यूज निकलवाई अखबार में, और अखबार की वो न्यूज सब दूर गई कि मुझे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप की जरूरत है, मुझे एक बूढ़े जोड़े की जरूरत है। अमेरिका के लोगों को लगा कि काम करने के लिए चाहिए होंगे बुढ़ा बुढ़ी को, काम करने के लिए चाहिए होंगे। एक बुढ़ा बुढ़ी ने, एक बुजुर्ग पति पत्नी ने जाकर इंटरव्यू दिया। पहुंचे, नीलेश ने पूछा तुम्हारे बेटे और बेटियां नहीं है? उसने कहा है मेरे 2 बेटे हैं, डॉक्टर हैं, और एक बेटी है वो इंजीनियर है। शादी हो गई? हाँ। तुम दोनों यहां पर हमारे पास में क्यों आए हो? कहा आपने न्यूज में निकाला था कि एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है तो हम दोनों आ गए। अच्छा, अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहते? वो हमको रखते नहीं। ठीक है। अब बुजुर्ग माता पिता से पूछा उस नीलेश ने कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है? तो कहा आप बताओ क्या दोगे, कितनी डॉलर दोगे, क्या दोगे? उसने, नीलेश ने बता दिया। बुजुर्ग माँ बाप ने पूछा अब हमारा काम बता दो कि तुम्हारे बच्चों को संभालना है कि झाड़ू लगाना है कि पोछा लगाना है कि कोई काम करना है। तब नीलेश ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर उन बुजुर्ग माँ बाप से कहा कि हमारे माता पिता को मरे हुए 3 महीना हो गया, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तुम दोनों हमें टोकते रहना, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा है। तुमसे ना झाड़ू लगवाना है, ना पोछा लगवाना है, तुमसे ना बच्चे संभलवाना है, ना तुमसे खाना बनवाना है। नौकर लगा है, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, रोटी बनाने वाला, भोजन वाला, बच्चों को संभालने वाले सब नौकर लगे हैं, पर हमारे पास कोई टोकने वाला नहीं है। नीलेश ने कहा मैं पूरी तनख्वाह दूंगा, बस आप हमको आपकी बहू समझना, इसको भी टोकना और मुझे भी टोकना। मैं गलत करूं मुझे टोकना, तुम्हारी बहू गलत करे इसको टोकना। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा कि टोकने से होगा क्या?
तो वो नीलेश अपनी पत्नी के साथ कहता है कि मैं अपना गुजरात छोड़कर अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर बैठा हूं, मेरे माँ बाप मुझे टोकते थे, ऐसा मत कर देना, वो मत कर देना, और मैं उससे सुधर कर अच्छी जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत उच्च पद पर बैठ गया, बहुत उच्च पद। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर के थोड़े से झगड़े के चक्कर में आज भारत के पूरी अदालतों को खोजा जाए तो पूरी अदालतों में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे हैं। पूरी अदालतों में भारत की संपूर्ण बड़ी से बड़ी अदालत को खोजा जाए, नीचे से ऊपर तक की सारी अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। कारण टोकना। पर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें टोक रहे हैं, तुम्हारे घर के बड़े अगर तुम्हें टोक रहे हैं, तो समझ लेना एक दिन तुम उन्नति की सीढ़ी पर इतने चढ़ जाओगे कि तुम्हें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी कभी नहीं टोकेंगे तुमको, रिश्तेदार तुमको कभी नहीं टोकेंगे। तुम दारू पियो, नशा करो, रिश्तेदार कभी नहीं टोकेंगे। उनके लड़के तो और कहेंगे अच्छा पी ले 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 और ले, जुआ खेलो कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले, समाज वाले, परिवार वाले कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं टोकेंगे। पर घर में आप जब गलत काम करके आओगे तो घर के बुजुर्ग, माँ बाप या घर की पत्नी या घर का पति या घर का बेटा कोई ना कोई तुमको टोकता है, तुम ये ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे रहो। समाज के लोग, बड़े लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि आप अच्छे रहो, वो तो ये चाहते हैं कि तुम दुनिया भर में पी के नल्ली में पड़े रहो, गटर में पड़े रहो, गंदगी में पड़े रहो, वो ये चाहते हैं। पर घर का, परिवार का व्यक्ति, एक बुजुर्ग, माँ बाप और घर की पत्नी, पति, घर के बच्चे चाहते हैं आप नाली में, गटर में नहीं, अगर पढ़ना ही है तो किसी सत्संग में जाकर पड़े रहो, उससे बढ़कर सुख नहीं, उससे बढ़कर सुख नहीं। किस किस के घर में माँ बाप हैं? हाथ उठाओ जरा। मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आपके घर में माता पिता हैं और टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए आपको नमन कर रहा हूं। आपके घर में टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रिद्धि सिद्धि, देवऋषि नारद कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है सब दूर से। भगवान विष्णु के यहाँ से भी आया, तो ब्रह्मा जी के यहाँ से भी आया, तो इंद्र के यहाँ से भी आया, तो पितृलोक से भी आया, गरुण वरुण के यहाँ से भी आया, तो नागलोक से भी आया। अब आप बताओ आपको विवाह किससे करना? रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं। एक शब्द भी रिद्धि सिद्धि के मुख से नहीं निकला। बस रिद्धि सिद्धि ने इतना जरूर कहा कि हमारे पिता ने हमें जो सिखाया है, हम कभी गलत जगह पर नहीं जाएंगे, जहां मेरे माँ बाप कहेंगे विवाह हम वहां करेंगे। मेरी बेटियों, आज का जो समय चल रहा है ये बड़ा विचित्र समय चल रहा है। तुमको गाड़ी का लालच देकर, मोबाइल का बैलेंस डलवाकर, होटल में खाना खिलाकर दूसरे धर्म के लड़के सनातन धर्म की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर कर उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के 4-6 महीने निकलते हैं, 1 साल निकलता है, क्योंकि वो लड़के ने तुम्हारे को शादी केवल इसलिए नहीं करी कि तुमको पत्नी बनाना है, वो तो इसलिए शादी करी कि सनातन धर्म की हिंदू की लड़की को नीचा दिखाना है, उसको जूते की नोक पे रखना है, इसलिए उसने शादी करी। आपका हिंदू तत्व को समाप्त करने के लिए, सनातन तत्व को समाप्त करने के लिए उसने शादी करी। 1 साल बाद वो तुमसे झगड़ा कर कर कहीं ले जाकर तुम्हारे 40-35 टुकड़े कर कर अटैची में भर कर कहीं फेंक कर आए या फ्रिज में पटक आए, उससे अच्छी है तुम्हारी समझदारी। अपनी समाज में, अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी मत दो। दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी नहीं देखना, उसकी बॉडी को, उसकी गाड़ी को, उसके बंगले को, उसकी दौलत को, उसकी जायदाद को उसके पास रहना। रिद्धि सिद्धि
मेरे पिता कहेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, तो पिता ने तो कह दिया ये इतने फोटो रखे हैं बेटी, तुमको भगवान नारायण के यहाँ करना हो, ब्रह्मा जी के यहाँ करना हो, पितृलोक में, गरुण लोक में, वरुण लोक में कहीं विवाह करना हो तो ये पड़े कर लो, तुम बोलोगे मैं वो विवाह करा दूं। इसलिए मेरी बेटियों सबसे बड़ा दहेज है शिक्षा, एजुकेशन। और मेरी माओ, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरा बेटा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा से बड़ा, एजुकेशन से बड़ी कोई कन्यादान नहीं हो सकता। शिक्षा शिक्षा है। और कभी यह न सोचना कि शिक्षा केवल बहुत महंगे स्कूल में पढ़ोगे तो शिक्षा अच्छी रहेगी, या बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ोगे तो शिक्षा रहेगी। अगर बहुत महंगे कॉलेज में और स्कूल में नहीं जा सकते तो अपने जो शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी पढ़ो। हमारे माता पिता के पास में इतना धन नहीं था कि हमको कोई प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। हमारा पूरा बचपन, हमारी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई। सरकारी स्कूल के कपड़े पहनकर, सरकारी स्कूल की किताबों से जो मिल जाता था उससे पढ़कर, दोस्तों के यहाँ अगर जाते भी थे तो उनकी क्वेश्चन बुक लेकर, उनके 20 क्वेश्चन लेकर उसमें से पढ़कर फिर अपना एग्जाम दे देते। आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान राष्ट्रपति महोदय से भी अगर पूछा जाए कि तुम कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हो, तो वो भी कह देती हैं मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूं और राष्ट्रपति पद पर बैठी हूं। जरूरी नहीं कि बहुत पैसा होगा तो एजुकेशन मूल होगी, शिक्षा मूल होगी। 4 इंजीनियर एक पाइप में एक तार डाल रहे थे। आड़ा टेढ़ा पाइप था, एकदम आड़ा टेढ़ा, उसमें तार कोना था। 4 इंजीनियर रोज मेहनत करते पर वो तार उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो पाइप आड़ा टेढ़ा था। एक किसान, इंजीनियरों ने बहुत ऊंचे ऊंचे कॉलेज से पढ़ा, पर वो किसान ने एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा। रोज देख रहा था कि ये तार पाइप में नहीं जा रहा। 4 दिन से इंजीनियर लगे हैं, तो किसान गया, खेत पर जा रहा था धान बोने के लिए। उस किसान ने जाकर कहा क्या बात है? इंजीनियरों ने कहा तू गंवार, तू क्या जानता है, तू गांव में रहने वाला, फसल करने वाला, धान बोने वाला, तुझ में क्या कर, चल जा। उसने कहा हुआ क्या? तो एक इंजीनियर बोला इस पाइप में ये तार नहीं जा रहा है, हम 4 दिन से लगे हुए हैं। तो किसान बोला उसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं इसमें अब भी तार भेज देता हूँ, ले भेज के बता। दूसरा इंजीनियर बोला गुस्से में कि हम 4 दिन से लगे हैं, तेरे से कैसे चले जाए। किसान गया अपने खेत पर, एक चूहा पकड़ कर लाया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में चूहे को छोड़ दिया, चूहा उधर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। जरूरी नहीं कि एजुकेशन बड़े कॉलेज में करी जाए, बड़े स्कूल में करी जाए तो तुम विद्वान हो गए। धान बोने वाला वो किसान भी एक चूहे से तार को पार करने की सामर्थ्यता रखता है, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। तीन माताएं कुएं पे से पानी भर रही थी। एक का बेटा निकला, बेटा निकल कर बोलता मम्मी बाय। उसमें से एक मां गर्व से पानी भरते भरते बोली ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, मम्मी हेलो मां बाय। दूसरी ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है। तीसरी का बेटा आया, मां ने बाल्टी भरकर रखी थी, उसने अपना बैग अपनी मम्मी को दिया, प्रणाम किया, दोनों बाल्टियां उठाया, लेकर घर जाने लगा। तीसरी मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराओ जिस स्कूल में विद्या के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हो। ऐसा अंग्रेजी स्कूल किसी काम का नहीं जहां पर केवल
लिटिल लिटिल टिंकल स्टार ये सिखाया जाए और उसके सिवाय कुछ ना सिखाया जाए और माता पिता का आदर करना भी ना सिखाया जाए। बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है, दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद अभी बच्चे कहते पापा तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े औहदे पर, कलेक्टर के औहदे पर बैठ जाओ, एसपी के औहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के औहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के औहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक सांस निभा जाती है। नम्रता रखिए। औहदा तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया है, ये मैं लेकर आया। मां प्रथम शिक्षक है, मां प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लेते। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में। सबसे प्रथम गुरु है मां, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों की। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहां एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बच्चे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया, हमने कहा काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं। ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा ठीक, कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए। मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में मां बाप को दुखी कर देता है। उसको यह नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी है। जब चंद्रमुखी तेरे माँ बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी।
उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, दुकान बढ़ाऊंगा बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए, औलादों के लिए, जमीन, धान, फसल, खेती, सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता है? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं और बाप कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है वो कीपैड चला रहा है, छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, आओ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा। बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है गुटखा। बाप स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा है। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी है। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा, यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचा। मैं कांकेर कोकपुर की पुलिस को सलूट देता हूं, सलाम करता हूं और वंदन करता हूं उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आप लोगों ने। और दूसरी जगह का होता तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों की जनता है, पंडाल भरे पड़े हैं, टेंट भरे पड़े हुए हैं, रात भर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा कर कह देते चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, चाहे जंगल में जाए तो अच्छी बात है। पर नहीं, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर जो पैदल आ रहे थे उनसे कहा इनको बिठाओ। उस गाड़ी में पहले से लोग भरे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करा कर बिठा कर उनको इस कथा स्थल तक भेजा कि किसी को कष्ट ना हो और वो आराम से कथा स्थल तक। ये चेहरा लोगों को प्रेरणा देता है कि आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है। आपके अंदर भी एक कोमल भाव है और वो हृदय से होना चाहिए। नौकरी करो, सर्विस करो, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर तुम उच्च पद पर पहुंचो, पर उसमें थोड़ी सी नम्रता तुम्हारे जीवन को एक आनंदित कर सकती है। सुख है। मैं जैन साहब कहना चाहूंगा इस कोकपुर के लोगों के लिए कि इतनी शीतलता है इस कांकेर कोकपुर के लोगों में, इतनी नम्रता है कि कांकेर कोकपुर का दूसरी जगह कथा होती है ना तो इतनी चिल्ला चोट होती है, इतनी चिल्ला चोट होती है, पर कोकपुर और कांकेर के इस क्षेत्र में, इस बस्तर क्षेत्र में सुनने वाले भी साइलेंट होकर कथा का लाभ लेते। नम्रता, सहजता आपका सबसे बड़ा गुण है, सहजता, और वो होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि कहती हैं कि हमारे पिता हमको जहां विवाह करना चाहेंगे हम वहां विवाह कर लेंगे, जहां पिता चाहे। जैसा पिता चाहे वैसा हम विवाह करने को तैयार, मना नहीं है। आज पिता की मर्यादा को भी लोगों ने तार तार कर दिया, पिता और माता की मर्यादा को भी ले जाकर उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। आज की बेटियां
आज के बेटे रील बनाने के चक्कर में अपना खुद का रोल बिगाड़ चुके हैं। इतनी अश्लील रीलों का निर्माण कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार की गति क्या है, हमारे परिवार की गति क्या है। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छे मोबाइल हैं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छी तुम्हारी सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास में लाखों लोग तुमसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। पर निवेदन आप लोगों से करबद्ध है कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने शरीर का या अपनी वाणी का थोड़ा संयम रखो, उस वस्त्र का संयम रखो और मर्यादा खूब बना। हमारी तरफ से मना नहीं, पर ऐसा ना बनाया जाए जिससे अपने माँ बाप को भी सोचना पड़े, विचार करना। बहुत सावधानी रखिए। एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पर, आपसे ओटीपी पूछी जाती है, पूछते से ही फिर पूछा जाएगा आप यहां हो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग नकली पुलिस बनकर तुमको डराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा बेटा ने ये काम कर दिया है, वो बंद हो गया है, 5 लाख रुपए डलवाओ, हमने तुम्हें अकाउंट में भेजे हैं, हम इस थाने से थानेदार बोल रहे हैं, हम इस चौकी से बोल रहे हैं। किसी भी फोन पर, किसी भी मैसेज पर ध्यान मत देना। कोई कितनी भी धमकी दे दे कि तुम्हारा लड़का यहां बंद है, तुम्हें 2 लाख की यहां डालना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारा लड़का यहां फंस गया, तुम्हारी लड़की इस केस में फंस गई, सोशल मीडिया पे उसको किडनैप कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, किसी के कहने में मत। कोई तुमसे कहे ये ओटीपी दे दो, मालूम पड़े तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी 1-1 रुपए की पूंजी पूरी चली जाए, पूरी चली जाए। एक बूढ़ी मां राजस्थान का एक स्कूल में चपरासन की नौकरी करती, आंख से थोड़ी सी उसको तकलीफ थी, मोतियाबिंद आदि था, तो एक आंख से देखती थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ। और वो बूढ़ी माँ नौकरी करती, पैसा आता, डलवा देती। उसके पति की जगह पर उसकी नौकरी लगी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ना के बराबर। छोटा सा मोबाइल आ गया और बूढ़ी माँ ने अपना पैसा इकट्ठा कर 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 जो बैंक में उसकी तनख्वाह रखी थी, किसी ने उससे मैसेज करा, उससे ओटीपी पूछी और उसने वो ओटीपी बताई, उसका बैंक पूरा खाली हो गया। इतनी रोई कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी चली गई। 4 लड़कियां उसकी, चारों विवाह के लायक, शादी पक्की हो गई थी, पैसा रखा था, तो सम्मेलन में शादी करने वाली थी, पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका जमा होना था। सम्मेलन में एक फॉर्म भरना था जिसमें 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए सम्मेलन में जमा होना था। उसके पास वो 10-10 हजार भी नहीं थे। 4-5 जगह गई, कोई ने उसकी मदद नहीं करी। तब उसने टीवी पर कथा सुन रखी थी, सीहोर पहुंच गई और मैं राजस्थान से हूं, मेरा ये नाम है और ऐसा ऐसा है, बेटियों की शादी करना है। कुछ समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया। मां ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चले गया, पूरा चला गया। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहां से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती 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 फिर वहां से विचरण करते 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 जाने लगी, तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण।
और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आ रहे। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा है। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा, तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी, मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है? किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान देने वाला हो। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और लड़की बिहा दी और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए, ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे। भोजन पति रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है, अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धत्कार के भगाता है 4 लोगों के सामने। 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो 4 लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, ढोरे, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट या उसके बाप की जमीन, तब क्या देखा था? भोजन एकांत में बैठकर पति करे पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, 4 लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता 4 लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा, 4 लोगों में अपशब्द भी उससे कर रहा। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती हैं ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूर भी पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया,
सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए, सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने, डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर लेते। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम फिर बंद, ट्यूबलाइट एकदम फिर बंद। उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में पति चिल्लाकर बोलता फिर बेटी चिल्लाएगी फिर बंद, बेटा चिल्लाएगा फिर बंद, सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, फ्यूज नहीं हो, फ्यूज नहीं हो। सावधानी बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि अब कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा, गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है, बुद्धि है और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो, कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा, और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़कर चले जाओ वो सब राख मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभाल सकता। पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभालेगा? गणेश जी को जब भी गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में लेकर आते हो, शादी में गणेश जी की पूजन करते हो, घर में शुभ कार्य होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गणेश जी की पूजन करते हो, मंगल कार्य हो तो घर में गणेश जी की पूजन करते हो। क्यों करते हो? कि गणेश जी महाराज हमारे घर में तुम्हारी पूजन हो रही है, तुम बुद्धि देना सबको कि सब शांति से रहें। गणेश जी महाराज बुद्धि देना कि सब कार्य अच्छे से हो। गणेश जी महाराज बुद्धि देना सब कार्य सफलता की ओर हो। ऐसी कृपा कर, ऐसी करुणा कर। रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मैं बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह हुआ। खबर पहुंच गई, शंकर भगवान के यहां विवाह की तैयारी हो गई गणेश जी महाराज की, और गणेश जी का विवाह हुआ। सब खूब धूम मची है चारों तरफ, खूब। अब मां का वात्सल्य कितना प्रबल है, कितना प्रबल। पार्वती जी गणेश जी को सुंदर सेहरा बांधती हैं और गणेश जी महाराज की नजर उतारती हैं। पार्वती जी गणेश जी की नजर, बहुत ध्यान देना। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां कितना कितना प्रयास करती है। मिर्ची लाएगी, नमक लाएगी, उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में झोंक आएगी, भले पड़ोसी को मिर्ची की दांत लग लग के मर जाए। मां है, बच्चे को नजर से बचाने का कितना कितना प्रयास करती है मां। बोलो री जी जी, सही बात है कि गलत बात है? जम के बोलो जरा, सही है। एक मां अपने बच्चे को नजर से बचाने का अथक प्रयास करती है। मेरी माँओं से निवेदन है, बच्चे को बचपन में जैसे तुम नजर से बचाते हो, उसी तरह जवानी में बच्चों को बुरी आदत से भी तुम्हें बचाना है। नजर से तुम बचा सकते हो तो बुरी आदत से भी तुम बचा सकते हो।
बुरी आदत में बच्चा गलत काम कर कर आए, उसको समझाओ, ना समझे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझाने का प्रयास करिए। नजर से बचाने का प्रयास करिए। जैसे नजर से बच्चे को बचाने के लिए मिर्ची झोंक देती हो, तो बुरी आदत से बचाने के लिए तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती, बचा सकती। गणेश जी महाराज की सुंदर मां पार्वती नजर उतार रही, नजर। राम की लागी है, सीता की लागी, राम की लागी है, सीता की लागी, और लक्ष्मण की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, लक्ष्मण की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, काजल लगा दो, 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 गौरा काजल लगा दो, गणपति को, आदि गणपति को, ओ जी गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। शंभो कृष्णा की लागी है, राधा की लागी, ओ कृष्णा की लागी है, राधा की लागी, कृष्णा की लागी है, राधा की लागी, ओ ताऊ जी की, हाँ जी ताऊ जी की, ओ जी ताऊ जी की, हाँ जी ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, ओ काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो, 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 ओ गणपति को, गणपति को, गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो।
लागी, ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी, ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी, ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी। ओ लक्ष्मी की माता लक्ष्मी की, आजी लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। ओ लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो, लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो, काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो, काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो, काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो। ओ गणपति को, गणपति को, गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी। धमतरी की, धमतरी की और धमतरी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो, धमतरी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गोरा काजल लगा दो, 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 गोरा काजल लगा अरे महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। और कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, और धमतरी की, धमतरी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। और बाबा को आज कथा का विराम दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। शिव जी को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, बाबा से जरूर कहो कि अगली कथा में हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, हमारी भी झोली खुशियों से भर दो मेरे बाबा, ऐसी प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज दोनों को मिलाकर शिव तक पहुंचाने का प्रयास करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हरा, ओ भोला सब दुख काटो हरा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा,
ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज की नजर उतारती। बचपन में जैसे बच्चों को नजर से बचाते हो, जवानी में बच्चों को बुरी आदत से बचाओ। गलत दृष्टि, गलत सोच, गलत विचार गलत जगह पर ले जाते। पर अच्छी सोच होगी ना, अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छी जगह तक जाओ। एक बहन ने पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि हम लोग पूरा परिवार शिव का इतना महत्व नहीं जानते थे कि शिव का महत्व क्या है। मेरा नाम क्या लिखा है? खीभान सिंह। पढ़कर बताओ जरा, क्या लिखा है? खीभान है? किसी बान है? खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेलका बोर्ड में है तथा मैं यही कथा हो रहे ग्राम कोकपुर में ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर पदस्थ हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल। गुरुजी, आपका कथन अटल सत्य है। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल चढ़ाने वाले के घर परिवार के समस्त कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं, दुख नहीं आने देते। गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कृपा किसको कहते हैं? गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पिताजी एक किसान रहे और हम 5-7 भाई बहनों का परिवार है। 7 भाई बहन हैं हम। विश्वास नहीं था कि शिव शिव होते हैं। हमारे पिता शंकर जी की पूजन करते थे तो हम हंसते थे। पिताजी को कहते थे, क्यों ये शंकर जी का शिवलिंग लिया है, क्यों इसकी पूजन करते हो, इससे कुछ मिलेगा क्या? हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शंकर की पूजन करोगे और उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। आज मेरे पिता के वचन और आपके वचन एक जैसे लगते हैं कि दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता जो शिव दे सकते। गुरुदेव, हम 7 भाई बहन ने शंकर जी के मंदिर में आपके कहने पर पिता के बतलाए मार्ग के अनुसार जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सबने मांगा कि अगर बाबा तू सच्चा है तो हम सबकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। अब गुरुजी, पूरे लोग हंसते थे, क्या 7 भाई बहन की सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? भूतो ना भविष्य से। फिर भी हमने शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ा। शिव के मंदिर जाते, पशुपति व्रत करते, कंकर शंकर पूजन करते और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज हम 7 भाई बहन में से 3 की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, 1 की नौकरी पुलिस विभाग में है और 2 की नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, हम बाबा को नमन करते। कहीं बैठे हो? मेरा नाम खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेलका बोर्ड में है और अभी यहीं पर कोकपुर में ही मेरी नौकरी है। शिव किसको कहते हैं?
उस बहन ने उस भाई ने लिखा कि देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। आप अगर दिल से हृदय से शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा परिश्रम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई कर रहे हो और दिल से लगन से तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। अपनी लगन और अपनी मेहनत। हम फिर निवेदन करेंगे, अपने 300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में कभी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा सीहोर से कहीं इस शिव पोथी को लेकर आ जाए तो प्रयास करना कि पंडाल में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जरूर सुनना, उसका फल बाबा देता जरूर है, देता। कभी बाबा आपको इस लायक बनाए कि जैसे देव कुमार जी जैन कथा करा रहे हैं, ऐसे कभी योग बने और अपने सब आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करना कि एक दिन मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में करा सकूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हम सम्मिलित होकर करें। हमारा निवेदन है, प्रयाग में 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। एक वो मोबाइल नंबर है आशीष के पास। 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग में होने जा रही है। जिनके अंदर यजमान बनने का भाव हो कि भाई हमको वहाँ कथा के यजमान बनना है, हमारे पास इतना तो नहीं, फिर भी बाबा के अनुसार जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार यजमान पद अगर कोई ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि कई लोगों के फोन आए कि सीहोर की गुरुजी हमें प्रयाग में यजमान बनना है, कब लोग योग लगेगा, 144 साल बाद हम जिए कि ना जिए, कम से कम हम वहाँ शिव पुराण के यजमान तो बन जाएंगे। तो उनके लिए एक नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस नंबर पर आप यजमान ग्रहण करने के लिए आप संपर्क कर लेना। और जिनको यजमान बनना है वहाँ पर आकर त्रिवेणी के घाट पर माँ 21 नंबर सेक्टर और पीपा पुल नंबर 1 ऐसे माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और उसी बीच में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पावन प्रांगण में होगी। उसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 8821073039। ये जिसको भी यजमान पद ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें 8821073039। इस पर आप संपर्क कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी रुचि के अनुसार। कभी बाबा से प्रार्थना करो, जैसे इस बहन ने लिखा कि हम 7 बहन भाई हैं, पर हमने भी बाबा से शर्त रखी, क्या सबको नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? मेरा निवेदन है, आपकी लगन, आपकी मेहनत। एक पत्र और है, देखिए, है। साथ में सेवा का भाव, सेवा का क्रम भी इस धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से चालू होता है, चलता है, जिसमें पूज्य गुरुदेव द्वारा स्वयं तो सेवा की जाती है, साथ में हम सभी को भी इस सेवा के क्रम में जोड़ने का अथक प्रयास पूज्य गुरुदेव ने करा है। आप सभी को ज्ञात है, भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप सभी को ज्ञात है, मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि आपको देना है और जीवन पर्यंत तक आप इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से बदल के चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। साथ में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव द्वारा सुंदर प्राथमिक उपचार केंद्र नियमित रूप से प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और आप सभी को ज्ञात है
सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रारंभ हो चुका है। देखिए सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेगी ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने सभी को बताया है कि निःशुल्क रूप से कन्या विवाह करे जाएंगे। इस धर्मशाला में रुकने की भोजन की व्यवस्था सब श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा निःशुल्क रूप से की जाएगी। साथ में भोजन भंडारा जो चलता है वह सब निःशुल्क रूप से किया जाएगा, जिसमें कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने हाथों से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। कन्यादान पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होगा और यह क्रम प्रतिदिन के हिसाब से पूज्य गुरुदेव ने जमाया है कि कभी भी आपकी शादी जमे, आप कभी भी आए और शादी कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कुबेर भंडारी के चरणों में ऐसा भाव पूज्य गुरुदेव ने रखा है। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और प्रारंभ हो चुका है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि ये सारे सेवा के क्रम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से। आप भी इन सेवा के क्रम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। देखिए एक विशेष सूचना आप सभी भक्तों के लिए रहेगी। QR कोड जब आप स्कैन करें तो उसमें श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर आना चाहिए। इसके बाद ही आप अपनी सहयोग राशि समर्पित करें, क्योंकि जो स्कैनर श्री विठलेश सेवा समिति के हैं उस पर कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता, केवल और केवल श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर उस स्कैनर पर नाम आता है। तो इस बात से आप सतर्क हो जाएं। अगर आप कभी भी स्कैनर से स्कैन करते हैं तो श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर आना अति आवश्यक है। इसके बाद ही आप अपनी सहयोग राशि समर्पित करें, अन्यथा आप अपना दान ना दें। आपके साथ में किसी भी प्रकार की 420 ना हो, इसलिए आपको बार बार मंच से सूचित किया जाता है। सुंदर इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।